बच्चों एक्सरसाइज 4.5 के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमको ए मैट्रिक्स दिया गया है और हमसे पूछा गया है इसका एडजॉइंट बताओ। तो एडजॉइंट निकालने के लिए पहले हमको कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। कोफैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं सारे कोफैक्टर्स। A11 से डिनोट करते हैं पहले कोफैक्टर को। A11 कैसे निकालते हैं, इससे जाने वाली रो और कॉलम छोड़ेंगे तो बचेगा 4 और इसका साइन भी होता है प्लस। हमको साइन कौन से लेने होते हैं, ये वाले, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो 2 क्रॉस 2 में हमको केवल इतने साइन लेने होंगे और 3 क्रॉस 3 में ये सारे साइन लेने होंगे। तो हमको A11 का साइन है प्लस प्लस 4। इसी तरीके से अगला निकालेंगे A12। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे तो बचा 3। इसका साइन देखना माइनस है तो यहाँ माइनस। इसी तरीके से अगला निकालेंगे, अगला क्या है A21 होगा। A21 यहाँ से जाने वाली ये दोनों रो और कॉलम छोड़ा तो बचा 2, इसका साइन भी है माइनस। फिर इसी तरीके से A22 निकालेंगे। A22 कौन सा होगा, ये वाला, इससे जाने वाली ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो बचा 1, इसका साइन भी होता है प्लस। तो हमारा जो एडजॉइंट होता है वो ज़रा देख लेते हैं क्या होता है। एडजॉइंट A, हम इन सभी कोफैक्टर्स को हम एक मैट्रिक्स में रखते हैं। यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा -3, यहाँ पे -2, यहाँ पे 1। फिर हमको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज ही हमारा क्या होता है, एडजॉइंट। तो क्या आ जाएगा एडजॉइंट, 4 1 ऐसे रखा है इन दो, -2 यहाँ आ जाएगा, -3 यहाँ आ जाएगा। ओके, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से वैसे ही कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। अब की 9 कोफैक्टर्स होंगे। A11 तो कैसे निकालेंगे, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 3 और इस 0 का 5 के साथ तो 0 और इसका साइन होता है प्लस, बाहर प्लस लगा देंगे तो ये आ जाएगा 3। इसी तरीके से अगला कोफैक्टर निकालेंगे A12 निकालने के लिए इससे जाने वाली कॉलम और रो छोड़ेंगे तो आएगा 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 2 और -2 का 5 के साथ माइनस लगता है तो ये हो जाएगा +10 और बीच में लगेगा, इसका साइन होता है माइनस तो ये माइनस का 12। इसी तरीके से अगला निकालेंगे A13 निकालने के लिए हम थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ेंगे तो 2 का 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, इस -2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा क्योंकि बीच में लगता है हमेशा माइनस और इसका साइन भी होता है प्लस तो ये आ जाएगा 6। अल्टरनेट चलते हैं ना साइन, तो A21 इसी तरीके निकालेंगे, इससे आने वाली रो और कॉलम छोड़ेंगे, -1 का 1 के साथ तो -1 और 0 का 2 के साथ तो 0 और साइन होता है माइनस तो ये आ जाएगा प्लस का 1। इसी तरीके से A22 इससे जाने वाला कॉलम और रो छोड़ना है तो 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 1, -2 का -2 के साथ तो +4 और लगा साइन प्लस तो ये आ जाएगा 5। A23 निकालने के लिए इससे जाने वाली रो और कॉलम छोड़ेंगे, 1 का 0 के साथ मल्टीप्लाई -1 का -2 के, 1 का 0 के साथ तो आएगा 0 और बीच में माइनस लगता है, माइनस माइनस प्लस होगा तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये माइनस तो आ जाएगा माइनस का 2 और साइन होता है इसका माइनस तो ये आ जाएगा 2। A31 का साइन तो होता है प्लस। अब क्या करेंगे, इससे जाने वाली रो और कॉलम छोड़ेंगे, -1 का 5 के साथ -5 और 3 का 2 के साथ तो माइनस का 6, ये आ जाएगा माइनस का 11। इस तरीके से A32 निकालेंगे। कैसे, सेकंड ये वाली इससे जाने वाली रो और कॉलम छोड़ेंगे तो 1 का 5 के साथ मल्टीप्लाई 5 और 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई तो -4, इसका साइन होता है माइनस तो ये आ जाएगा 1 और माइनस का 1। A33 निकालने के लिए इससे जाने वाली रो और कॉलम छोड़ेंगे, 3 और प्लस का 2 हो जाएगा तो 3 प्लस का 2 हो जाएगा 5, साइन होता है प्लस तो ये आएगा 5। हमको एडजॉइंट A निकालना है। एडजॉइंट A निकालने के लिए इन सभी कोफैक्टर्स को हमें मैट्रिक्स में रखना होगा। तो 3 - 12 6, 3 - 12 6, 1 5 2 और -11 -1 और 5 और इसका हमें करना है ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज का मतलब होता है रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज, 1 5 2 और -11 -1 5, यही हमारा आंसर है। ओके, 3 में A मैट्रिक्स दिया गया, हमको ये चीज़ वेरीफाई करनी है तो इसको वेरीफाई करने के लिए हमको एडजॉइंट A निकालना है, फिर उसका A से मल्टीप्लाई कराना है। तो पहले एडजॉइंट A निकालते हैं। एडजॉइंट A निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनका पहले कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे तो पहले कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। कोफैक्टर्स के लिए A11 निकालना पड़ेगा। A11 कैसे निकालेंगे, इससे आने वाली रो और कॉलम छोड़ेंगे तो -6,
साइन होता है इसका प्लस, तो ये आएगा -6। इसी तरीके से A12 निकालेंगे। A12 क्या होगा, इससे जाने वाली रो कॉलम छोड़ा -4, साइन होता है माइनस, तो आ जाएगा ये +4। इसी तरीके से A21 इससे जाने वाली रो कॉलम छोड़ेंगे तो आएगा 3, साइन होता है माइनस, तो ये हो जाएगा -3। और इसी तरीके से A22 कैसे निकालेंगे हम, इससे जाने वाली रो और कॉलम छोड़ेंगे तो 2 आएगा, और साइन होता है प्लस, तो ये आएगा +2। हमें एडजॉइंट ए निकालना था, तो यहाँ निकाल देते हैं एडजॉइंट ए निकालते हैं। कोफैक्टर्स को रखने के बाद हमको करना पड़ेगा ट्रांसपोज, तो हमने ये कोफैक्टर्स रखे, वेट, हाँ ठीक है, और इसका करेंगे ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या आएगा, -6 -3, रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दिया, तो हमको एडजॉइंट ए मिल गया है। अब हमको क्या करना है, हमको ये चीज़ प्रूव करनी है, तो उसके लिए पहले हमको ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कराना होगा। चलो कराते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है, 2 3 -4 -6, और उसका मल्टीप्लाई होगा उसके एडजॉइंट के साथ। एडजॉइंट है 6 -6 -3 और 4 2। हमको मल्टीप्लाई कराना है, तो मल्टीप्लाई कराते हैं, तो देखते हैं क्या आएगा। रोज़ का कॉलम से होगा 2 का -6 के साथ तो -12, 3 का 4 के साथ तो ये भी +12, ठीक है। फिर इसी तरीके इसका इसके साथ होगा तो 2 का -3 के साथ -6, 3 का 2 के साथ तो +6। इस सब तरीके से इस रो का इस कॉलम के साथ 4 का 6 के साथ तो 24, और 6 का इसके साथ तो -24। फिर इस रो का इसके साथ कराएंगे तो 4 का 3 के साथ 12, 6 का 2 के साथ कितना 12। तो ये देखना ये क्या आ गया, 0 0 0 0। इसी तरीके से अब हम सेकेंड स्टेप निकालेंगे, क्या है, एडजॉइंट ए इंटू ए। तो एडजॉइंट पहले रख लेते हैं, वो भी यही आएगा 4 2, और ए क्या है 2 3 -4 -6। अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई कराते हैं, रो का कॉलम के साथ होगा 6 का 2 के साथ -12, 3 का 4 के साथ +12। इसी तरीके इसका इसके साथ होगा तो -24, और 3 का इसके साथ होगा +24। इस रो का इसके साथ होगा तो 4 2 8, और ये -8। इस तरीके से इसका इसके साथ होगा 12, और ये होगा -12। तो ये भी कितना आ रहा है, 0 0 0 0। तो पहले ही दो चीज़ें तो हमारी इक्वल आ रही हैं, अभी हमको बस ये निकालना है। तो बच्चों हमको पहले डिटर्मिनेंट ए निकाल लेना है। डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे कैसे, इसको एक डिटर्मिनेंट में लिख देते हैं, 2 3 -4 -6, और इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, तो -12, और इसका इसके साथ माइनस होगा, प्लस बीच में भी माइनस लगता है, तो +12 हो जाएगा, तो 0, यानी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ रही है 0। अब हमको क्या करना है, डिटर्मिनेंट ए आई उतने ही ऑर्डर का होगा जितने ऑर्डर का ए होगा। तो यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट ए है 0, और आई कितना है 1 0 0 1। तो 0 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, या कह सकते हैं ये आ जाएगा 0 मैट्रिक्स। तो तीनों इक्वल आ रहा है। ओके, यहाँ पे हमको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और पूछा गया इसका इन्वर्स बताओ। तो एक तरीका तो हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन में पढ़ चुके हैं, दूसरा तरीका ये है, यहाँ पे हमको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, काफ़ी छोटा सा फॉर्मूला है और ईजी मेथड है एलिमेंट्री ऑपरेशन के कंपेयर में। तो देखते हैं 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, ये इसका फॉर्मूला होता है, यानी हमें डिटर्मिनेंट ए चाहिए। डिटर्मिनेंट ए हम लोग अलग से निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए निकलेगा 2 × 3 यानी 6, 4 × 2 यानी -8 होता है, बीच में भी माइनस लगता है तो +8 हो जाएगा, आएगा कितना ये 14। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमको मिल गई है। हमको एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, पहले हमको कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। A11 तो इससे आने वाली रो कॉलम छोड़ा 3, इसका साइन भी प्लस होता है। फिर ऐसे A12 कैसे निकलेगा, इससे आने वाली रो कॉलम छोड़ा तो 4, इसका साइन होता है माइनस। A22 इसका भी साइन होता है माइनस, और इससे जाने वाली रो और कॉलम छोड़ेंगे तो -2, तो ये आ जाएगा +2। इसी तरीके से ये A21 था, इसी तरीके से A22 निकालेंगे। A22 कैसे निकालेंगे, इससे आने वाली रो कॉलम छोड़ेंगे तो 2, साइन भी होता है प्लस, तो ये आ जाएगा 2। ओके, अब हमको क्या करना है, हमको इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। तो A इनवर्स का फॉर्मूला होगा A इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट A। डिटर्मिनेंट A यानी 14, और ये रहा तुम्हारा एडजॉइंट A। एडजॉइंट A क्या होता है, मैट्रिक्स इसका बना हुआ है, या फिर एडजॉइंट A अलग से निकाल लेते हैं, अलग से ही निकाल लेते हैं एडजॉइंट A, फिर वैल्यू रख देंगे। तो एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, कोफैक्टर्स को रख देते हैं मैट्रिक्स में, 3 -4 2 2, और इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करते हैं तो 3 2 -4 2।
ये तो ट्रांसपोज होकर एडजॉइंट ए आ गया। अब ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट है यानी 14 इंटू एडजॉइंट है 3 2 माइनस 4 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने स्किप कर दिया क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 5 की तरह सेम था। तो अब हम लोग इसका भी इन्वर्स निकालेंगे। तो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमको डिटर्मिनेंट चाहिए। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इसके लॉन्ग ओपन कर देंगे, ज़्यादा आसान पड़ेगा। या फिर आप चाहें तो C3 के लॉन्ग ओपन कर सकते हैं, तो भी आप R3 के लॉन्ग, तब भी आसानी से आएगा। तो हम C1 के लॉन्ग ओपन कर रहे हैं तो 1 रखेंगे, यहाँ पे साइन होता है प्लस, और इससे जाने वाली ये लाइन और ये लाइन छोड़िए, 2 का 5 के साथ मल्टीप्लाई 10 और 0 का 4 के साथ, तो ये हो जाएगा 0। और बाकी सभी तो 0 ही होंगे तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ये आ जाएगा 10। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 10 आ रही है। अच्छा हाँ, एक और चीज़, अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ रही है 0 तो उसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं होगा। तो वहाँ पे हम लिख देंगे इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स का, वो क्या होता है, ए इन्वर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। तो जब डिटर्मिनेंट ए अपॉन में आ रहा है, तो अगर अपॉन में 0 आ रहा है तो वो हो जाएगा नॉट डिफाइन, इसीलिए हमारा इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं होता। ओके, तो अब यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाल ली, वो 10 आ रही है, नॉट 0 है। फिर हम क्या करेंगे, इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स सारे निकालते हैं, A11 निकालेंगे। A11 इससे जाने वाली रो कॉलम छोड़ा, तो इसका साथ 10 और इसके साथ 0, तो 10 और साइन होता है प्लस। A12 निकालेंगे। A12 कैसे निकालेंगे, इससे आने वाली रो कॉलम छोड़ेंगे, तो 0 का 5 के साथ तो 0 और 0 का 4 के साथ तो ये माइनस का ये भी 0, तो आंसर आया 0। साइन लगाने का कोई मतलब नहीं आता 0 में। A13 निकालने के लिए इससे आने वाली रो और कॉलम छोड़ेंगे, 0 का 0 के साथ, 0 का 2 के साथ, तो ये भी आया 0। इसी तरीके से अगला A21 निकालेंगे। A21 इससे जाने वाली रो कॉलम छोड़ा, इसका इसके साथ आएगा तो क्या होगा, 2 का 5 के साथ 10 और 3 का तो 0 के साथ होगा वो 0, और इसका साइन क्या होता है माइनस, तो ये माइनस का 10। इसी तरीके से A22 निकालेंगे। A22 कैसे निकालेंगे, इससे जाने वाली ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे, 1 का 5 के साथ आएगा 5 और इस 0 का 3 के साथ तो वो 0 हो जाएगा, और साइन होता है इसका प्लस, तो ये आया 5। इसी तरीके से A23 निकालेंगे। A23 कैसे निकलेगा, 23 निकालने के लिए इससे जाने वाली रो कॉलम छोड़ा, 1 का 0 के साथ, 2 का 0 के साथ, तो ये 0 आया, साइन लगाने का कोई मतलब नहीं है। A31 निकालते हैं। A31 कैसे निकालेंगे, इससे जाने वाली रो कॉलम छोड़ा, 2 का 4 के साथ ये आएगा 8 और 2 का 3 के साथ 6 और साइन इसका होता है प्लस, तो ये आ जाएगा 2। अगला आएगा A32 कैसे निकालेंगे, A32 निकालने के लिए इससे आने वाली रो कॉलम छोड़ा, तो 1 का 4 के साथ तो 4 और 0 का 3 के साथ तो 0 और साइन होता है माइनस, तो ये माइनस का 4। इसी तरीके से A33 निकालेंगे कैसे, इससे आने वाली रो कॉलम छोड़ा, तो 1 का 2 के साथ तो 2 और इसका 0, तो ये साइन होता है प्लस, तो ये आया 2। हमको क्या करना है, हमको एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमको इन सभी को मैट्रिसेस में रखना है। 10 0 -10 10 0 -10 5 10 0 0 और -10 5 0, और अगला क्या है 2 4 -2 2 -4 2। इसका हमको करना होगा ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कर देते हैं, हमको एडजॉइंट ए मिल जाएगा। एडजॉइंट ए देखते हैं कितना आ रहा है, ट्रांसपोज करते हैं, तो रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दिया, तो 0 5 -4 0 0 2, ये एडजॉइंट ए आया। तो बच्चों हमारा एडजॉइंट आ चुका है। हम लोग ए इनवर्स के फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है 10 और एडजॉइंट ए कितना है 10 -10 2 0 5 -4 और 0 0 2। आप चाहें तो इस 10 को अंदर डिवाइड कर सकते हैं, हर एलिमेंट में डिवाइड हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, हम लोगों ने स्किप कर दिया क्योंकि वो सभी के सभी सेम थे, आप अपने आप लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, हमको ए और बी मैट्रिक्स दिया गया है, हमको ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स प्रूव करना है, और साथ ही साथ ये एक आइडेंटिटी भी होती है, इसको आपको याद भी रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। तो हमको क्या करना है, पहले ए बी का मल्टीप्लाई निकालना है। तो ए बी का मल्टीप्लाई निकालते हैं, तो ए इंटू बी, तो ए इंटू बी क्या होगा 3 7 2 5 लिख लेते हैं, और 6 8 7 9 इनका कराते हैं मल्टीप्लाई, देखते हैं मल्टीप्लाई कितना आएगा। इस रो का इसके साथ होगा तो 3 का 6 के साथ होगा तो 18 और 7 का 7 के साथ तो 49। इसी तरीके से इस रो का इसके साथ होगा, 3 का 8 के साथ कितना होता है 24, 7 का 9 के साथ तो 63। इसी तरीके से इस रो का इस कॉलम के साथ 2 का 6 के साथ 12, 5 का 7 के साथ 35। फिर इस रो का इसके साथ होगा तो ये होगा 16 प्लस 5 का 9 के साथ होता है 45। इनको ऐड करके देख लेते हैं कितना आ रहा है।
ये 18 9 ये 7 होगा और यहाँ पे 67, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 87 और यहाँ पे आएगा कितना 7 और ये हो जाएगा 134 5 7 5 और 6 11, यहाँ पे 2 और 4 हो जाएगा 61। तो हमको ए बी का मल्टीप्लाई तो आ गया। हमको क्या निकालना है, इसका इन्वर्स। इन्वर्स निकालने के लिए हम इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। इन्वर्स निकालना है तो पहले हमें कोफैक्टर निकालने होंगे। A11 निकालते हैं। A11 कैसे निकालेंगे, इसको छोड़ेंगे तो 61 साइन होता है प्लस। इसी तरीके से A12 निकालेंगे। A12 इससे जाने वाली रो कॉलम छोड़ेंगे 47 साइन होता है माइनस। A21 निकालेंगे। A21 निकालने के लिए इससे आने वाली रो कॉलम छोड़ेंगे 87 साइन होता है माइनस। और इसी तरीके से A22 निकालेंगे 67 आएगा और साइन भी होता है प्लस। तो हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनको सभी को एक मैट्रिक्स में रखना पड़ेगा। 61 माइनस 47 और माइनस 87 और 67 और हमको इसका करना पड़ेगा ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करते हैं, कितना आएगा 61 माइनस 87, ये हो जाएगा माइनस का 47 और ये हो जाएगा 67। अब हमको यहाँ पे एडजॉइंट ए मिल गया। अब हमको क्या करना है, हमको ए बी का होल इन्वर्स निकालना है। सॉरी, ये ए बी है, एडजॉइंट ए बी, और हमको अब ए बी का होल इन्वर्स निकालना है। ए बी का होल इन्वर्स निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इधर कर देते हैं ए बी का इन्वर्स। फॉर्मूला रखते हैं। ए बी का डिटर्मिनेंट चाहिए, डिटर्मिनेंट अभी नहीं निकाला तो ए बी का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी का डिटर्मिनेंट 67 का 61 के साथ मल्टीप्लाई, 67 इंटू 61 और माइनस 47 इंटू 87। इसको सॉल्व करते हैं। इसको तो बच्चों इसका मल्टीप्लाई आएगा 4087 और इसका मल्टीप्लाई आएगा 4089। आप करके देख सकते हैं, ये आएगा माइनस का 2। तो डिटर्मिनेंट ए बी की वैल्यू आ गई -2। यहाँ पे फॉर्मूले में रख देते हैं। फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट, सॉरी ए बी होगा एडजॉइंट ए बी। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए बी की वैल्यू -2 और एडजॉइंट ए बी कितना है 61 माइनस 87 माइनस 47 और 67। यही इस 2 से हम अंदर डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। यही हमारा ए बी का इन्वर्स है। हम लोग निकालेंगे बी इन्वर्स। तो इसकी RHS के लिए हमको बी इन्वर्स निकालना है। बी इन्वर्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बी का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। और एडजॉइंट के लिए पहले इसके कोफैक्टर निकालते हैं। A11 निकालेंगे, वो कितना आएगा, ये बी है, इसका A11 निकालेंगे। इससे आने वाली रो कॉलम छोड़ा 9 प्लस का साइन होगा। इसी तरीके से A12 निकालेंगे, ये 7 आएगा और साइन होता है माइनस। और इसी तरीके से A21 निकालेंगे। A21 कैसे निकालेंगे, इससे आने वाली रो कॉलम छोड़ा A8 साइन होता है माइनस। A22 निकालेंगे, 9 से जाने वाली रो कॉलम छोड़ा तो 6 साइन होता है प्लस। हमको इसको क्या करना है, एडजॉइंट में रखना है, एडजॉइंट बी। एडजॉइंट बी कैसे आएगा, 9 माइनस 7 माइनस 8 और 6, इसका करेंगे हम लोग ट्रांसपोज। तो कितना आएगा 9 माइनस 8 माइनस 7 6। हमको क्या निकालना है, बी इन्वर्स। तो बी इन्वर्स का फॉर्मूला पहले डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है। तो बी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, कितना आएगा 6 का 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 9 6 54 और 8 7 होता है 56। ओके, ये आएगा माइनस का 2। तो बच्चों हमको बी इन्वर्स निकालना है। बी इन्वर्स के लिए हम फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, बी इन्वर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी एडजॉइंट बी। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं, एडजॉइंट ये बी है तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी -2 और एडजॉइंट बी कितना है 9 माइनस 8 माइनस 7 और 6। ये तो हमारा बी इन्वर्स आ गया। अब हम लोगों को ए इन्वर्स चाहिए। ए इन्वर्स निकालने के लिए हमको एडजॉइंट ए चाहिए होगा। तो पहले हम कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। A11 निकालेंगे तो आएगा 5। इसी तरीके से A12 निकाल ले रहे हैं तो आएगा ये कितना -2। A21 निकालेंगे तो ये आएगा कितना -7 और A22 निकालेंगे ये कितना आएगा 3। तो हम लोगों ने जल्दी से निकाल लिए। हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालेंगे कैसे, इन सभी को हम एक डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स में रखेंगे -7 3 और हम क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रोज को कॉलम्स में चेंज करके। हमको ये एडजॉइंट ए तो मिल गया। हमको क्या चाहिए, ए इन्वर्स। ए इन्वर्स के लिए हमको डिटर्मिनेंट ए चाहिए होगा। डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं 15 माइनस 14 यानी 1। तो हम यहीं पे वैल्यू रख देते हैं और ये रहा तुम्हारा एडजॉइंट है। हमने ए इन्वर्स निकाल लिया, हमको ये बी इन्वर्स मिल गया। तो हमको बी इन्वर्स ए इन्वर्स निकालना था। बी इन्वर्स रखो कितना है -1/2 और 9 माइनस 8 माइनस 7 6 और ये रहा ए इन्वर्स है 1 तो हटा दो 5 माइनस 7 माइनस 2 3
आप इसका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपकी वैल्यू दोनों सेम आ रही होंगी। ओके।